हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये पार्ट 7 है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चंस की ओर आते हैं। कंप्यूटर से क्लास 7 से पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि द फर्स्ट पेज दैट इन नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट्स। तो जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसमें जो पहला पेज आपको दिखाई देता है वो उस वेबसाइट का कौन सा पेज होता है। वो होम पेज होता है, मास्टर पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है या फिर बैनर पेज होता है। तो वो उस साइट का कौन सा पेज होता है, वो उस साइट का होम पेज होता है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, वो उस साइट का होम पेज कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट। इनमें से कौन सा ना तो एक सिक्योरिटी है और ना ही क्या है प्राइवेसी थ्रेट है। पिगीबैकिंग, क्रैकिंग, वायरस या फिर डीबगिंग। तो इनमें से कौन सा ना तो सिक्योरिटी है ना ही प्राइवेसी थ्रेट है, तो वो क्या है, डीबगिंग। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर दैट मेजर्स, मॉनिटर्स, एनालाइजेस एंड कंट्रोल रियल वर्ल्ड इवेंट इज कॉल्ड। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे जो मेजर करता है, मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है और कंट्रोल करता है रियल वर्ल्ड इवेंट को। इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर या फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है रियल टाइम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है malicious software is any program or file that is harmful to a computer user, which of the following is a malicious software। आपसे पूछा जा रहा है कि malicious software इसमें से कौन सा है। मालवेयर है, नीरो बर्निंग रोम, बॉन्जोर या फिर सी क्लीनर। तो इनमें से कौन सा एक malicious सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर यूजर्स के लिए हार्मफुल होता है, तो वो है मालवेयर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज ओपन करना चाह रहे हैं तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो हम Ctrl+N का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड विच ऑप्शन डिवाइड्स अ सेल इनटू सेवरल सेल्स इन अ टेबल। तो कह रहा है कि इन MS वर्ड विच ऑप्शन डिवाइड्स अ सेल इनटू सेवरल सेल्स इन अ टेबल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक सेल को कई सारे सेल्स में जो है वो डिवाइड कर देता है MS वर्ड में, तो उसे हम कौन सा ऑप्शन है, वो है स्प्लिट सेल। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि स्प्लिट सेल का ऑप्शन होता है जो एक सेल को कई सारे सेल्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूजेस अ पेन टू ड्रॉ लाइंस। एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है दैट यूजेस अ पेन, एक पेन को यूज किया जाता है टू ड्रॉ लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लॉटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। प्लॉटर क्या होता है, अ प्लॉटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होता है, मच लाइक अ प्रिंटर की तरह ही ये होता है, दैट इज यूज फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक। ये वेक्टर ग्राफिक डिजाइन करने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउज यू टू कंबाइन टू और मोर सेल्स इन अ टेबल। अभी हमने स्प्लिट सेल के बारे में पढ़ा था, अब ये कंबाइन करने के बारे में, दो या दो से ज़्यादा सेल को अगर आपको कंबाइन करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो आप मर्ज सेल, मर्ज करना क्या होता है, कंबाइन करना, मर्ज सेल का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी। इनमें से कौन सा एक मेमोरी नहीं है। कैशे मेमोरी होता है, रैम भी एक मेमोरी है और रोम भी एक मेमोरी है। ALU मेमोरी नहीं होती, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट इज नॉट अ मेमोरी। ये क्या होती है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है कंप्यूटर की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
सिम्बियन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑपरेटर इन एक्सेल रिजल्ट इज अ लॉजिकल वैल्यू, इन विच ऑपरेटर इन एक्सेल रिजल्ट इज अ लॉजिकल वैल्यू, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट कॉन्काटेनेशन ऑपरेटर या फिर रेफरेंस ऑपरेटर। इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगला है विच व्हाट डज द सिंबल, जो ये सिंबल आपको दिखाई दिया है ये वाला, ये किसको इंडिकेट करता है एमएस एक्सेल में? ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ऑटो सम को या डेट को? तो ये किसको सिंबलाइज करता है? ये ऑटो सम को सिंबलाइज करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिग्मा। ठीक है ना, ये एक ग्रीक करैक्टर है कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फार्मूला। एमएस एक्सेल फार्मूला जब आप लगाते हैं, इसमें एवरेज फिर ब्रैकेट है, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? आपको एवरेज निकालनी है इनकी, तो आप इन सबका सम करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उनसे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 4.4। अगला है इन एमएस एक्सेल अ फॉर्मूला स्टार्ट्स विद द डैश सिंबल। एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है? तो वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। जब भी आप कोई फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। अगला है व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो मेन फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उसे हम क्या बोला जाता है? रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। तो ये थे आपके पास एनवीएस एग्जाम की सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से और क्लासेस आती रहेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी से एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये जुलाई मंथ में जो अभी पोस्ट निकाली गई हैं, एमटीएस हो गया, मैथ्स हेल्पर हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट हो गया, आपके पास जो है लैब अटेंडेंट हो गया, तो इनका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई मंथ में लिया जा सकता है। तो अभी से प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। चैनल को फॉलो कर लीजिए इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए, और भी आपके पास इस तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।